सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 7 हारिए न हिम्मत नामक पाठ का पाठन करेंगे। इस पाठ को विद्यार्थियों यशपाल जैन जी ने लिखा है। तो आइए देखते हैं। शिक्षण पूर्व गतिविधियाँ। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर मन में सोचेंगे और बताएंगे। पहला प्रश्न है कि आप सब अपने और घर के कौन कौन से काम स्वयं करते हो? आप सब अपने और घर के कौन कौन से काम स्वयं करते हो? विद्यार्थियों, आप सभी के अलग अलग उत्तर होंगे। मेरे विचार से आप सभी में से कुछ लोग पौधों को पानी देने का काम, पानी भरने का काम, कूलर में पानी भरने का काम, तो कुछ लोग स्वयं से कपड़े भी धोते होंगे। तो आप में से कुछ बच्चे जो हैं सफाई करने का काम भी स्वयं से करते हो, आदि तरह से तमाम काम करते होंगे। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई का भी काम करना है, दुकान से कुछ सामान भी लाना है तो उसे भी लाते होंगे। तो आप में से सभी बच्चे अलग अलग तरीके से काम, अलग अलग कामों को करते होंगे। अगला प्रश्न है कि आपका कोई काम जब कई मुसीबतों का सामना करने पर भी पूरा नहीं होता तब आप क्या करते हैं? विद्यार्थियों, आप सभी ने सोचा होगा कि जब मुसीबत का सामना करने के पश्चात भी काम नहीं पूरा होता तो आप में से काफ़ी बच्चे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रोने लगते हैं या किसी दूसरे को पर दोष देने लगते हैं कि इसकी वजह से हमारा काम पूरा नहीं हुआ। विद्यार्थियों, हमें काम पूरा न होने पर निराश व हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोई काम को करेंगे नहीं तब तक वह पूरा नहीं होगा। तो अगर काम पूरा नहीं हो पाया है तो उसे नए सिरे से शुरू करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपके द्वारा किए गए कार्य को किसी ने बर्बाद कर दिया तो आप कैसा महसूस करेंगे? विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति की यही प्रतिक्रिया होती है कि अगर किसी ने किसी का काम खराब कर दिया, हो सकता है उससे झगड़ने लगें, उसे दोषी ठहराने लगें, उसे बात ना करें, उसे अपमानित भी कर सकते हैं, आदि तरह तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति ने इतिहास को लिखा और लिखने के पश्चात उसके दोस्त उसे पढ़ने के लिए ले गया और अंत में क्या हुआ कि वो कागज़ जो थे जिसमें इतिहास लिखा हुआ था, वह इतिहास को जो है एक नौकरानी ने, विद्यार्थियों, उसने स्वयं उन्हें उस कागज़ को आग जलाने में काम ले लिया। लेकिन जिसने उस इतिहास को लिखा था वह तनिक भी परेशान नहीं हुआ, वह दुखी नहीं हुआ। क्या हम सभी के अंदर ऐसी धैर्य शक्ति है? नहीं है। विद्यार्थियों, धैर्य का होना बेहद जरूरी है। जब तक हम में धैर्य नहीं होगा तब तक हम किसी मुसीबत या परेशानी का सामना नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपको अगर कोई कुछ कह दे, विचार कीजिए आप एक
अधिकारी की पोस्ट पर हैं या देश के मुखिया के रूप में हैं, आपको अगर कोई कुछ कह दे, आप थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ने झगड़ने लगेंगे तो क्या होगा? थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी स्थिति में अवरोध उत्पन्न करेंगे, लड़ाई झगड़ा को बढ़ावा देंगी। तो हमें थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ने का प्रयास नहीं, बल्कि उसे शांति तरीके से समझाने का प्रयास या समझने का प्रयास करना चाहिए। आइए देखते हैं, हारिए न हिम्मत। विद्यार्थियों, ये कहानी जो है यशपाल जैन जी ने लिखा है, हारिए न हिम्मत। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और आप सभी इन चित्रों को देखेंगे तथा इन चित्रों में किस किस का चित्र है इसे आप सभी कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। अनाउंसमेंट में है, नहीं तो अगले दिन आपको इनके उत्तर बताए जाएंगे। आइए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ परिचय। इस निबंध के लेखक श्री यशपाल जैन जी ने इस पाठ में हिम्मत न हार कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। जीवन में हार ना मानकर आगे बढ़ने वाला ही सफल होता है। विद्यार्थियों, जब हम हार मान जाते हैं तो मन के हारे हार है। अब मान लीजिए हमने सोचा यह काम हमसे नहीं होगा, अब मन में ही हार की भावना है, तो क्या हमारा काम करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। और जब मन नहीं लगेगा काम करने में तो काम अच्छा भी नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया कि हार ना मानकर आगे बढ़ने वाला ही सफल होता है। आइए पढ़ते हैं। कहिए साहब, क्या मामला है? आप इतने उदास क्यों हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों छलछला रहे हैं? आपके चेहरे पर दुख की लकीरें क्यों हैं? बीमार हैं? पढ़ाई का बोझ है? परेशानियों ने आपका हौसला पस्त कर दिया है? आपकी हिम्मत जवाब दे गई है? कोई रास्ता ही नहीं सूझता? आइए, आपके पास आपके साथ मेरी सहानुभूति है और मैं चाहता हूँ कि आपकी परेशानियाँ जल्द से जल्द दूर हों। पर मेरी एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपके इतनी चिंता करने या निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से आपकी कोई समस्या हल हुई है? बीमारी में कोई फ़ायदा पहुँचा है? पढ़ाई का बोझ हल्का हुआ है? वाह, आपने भी अच्छा सवाल किया। अजीब, मुसीबत आती है तो किसे परेशानी नहीं होती, चोट लगती है तो किसे दर्द नहीं होता। हम इंसान ही तो हैं। आपने इतनी बातें कह डाली, पर मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। मैंने पूछा था कि क्या फिक्र करने और हिम्मत हारने से आपकी मुश्किलें कम हुई, कठिनाइयों में रास्ता निकला? जी नहीं, मेरी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हैं, बल्कि बढ़ी ही हैं। तब आप बताइए कि आपने चिंता करके हिम्मत हार कर क्या पाया? किसी ने ठीक ही कहा है, चिंता चिता के समान है, वह आदमी को खा जाती है और उनकी नाव डूब जाती है। रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती, लेकिन उनसे पार वे ही पाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते, बल्कि उनका मुकाबला करते हैं। शुतुरमुर्ग का नाम आपने सुना होगा। जब कोई खतरा आता है तो वह डर के मारे अपना मुंह धरती में गाड़ लेता है। जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? बड़ी आसानी से मौत उसे अपने पंजे में जकड़ लेती है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है और माना जाता है कि बहुत से पशु पक्षियों में अक्ल की कमी होती है, पर आदमी तो अक्लमंद कहलाता है। ऐसी लाचारी में उसके लिए शोभा नहीं देती।
मर्द तो वही है जिसकी हिम्मत के सामने तूफान भी थरथरा उठे। विद्यार्थियों, आज केवल यहीं तक पढ़ेंगे और शेष पाठ का पाठन अगले दिन करेंगे। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है कि लेखक ने लोगों से क्या प्रश्न पूछे। लेखक ने लोगों से क्या क्या प्रश्न पूछे, आप सभी लोग सोचेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि लेखक ने लोगों से बहुत से प्रश्न पूछे थे। आप इतने उदास क्यों हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों छल छला रहे हैं? आपके चेहरे पर दुख की लकीरें क्या हैं, क्यों हैं? क्या आप बीमार हैं? क्या आप पर पढ़ाई का बोझ है? इतना ही नहीं, उसने ये भी पूछा कि आपके फिक्र करने से क्या आपकी मुश्किलें कम हुई हैं? क्या कठिनाई का रास्ता निकल आया है? नहीं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान युग में मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं। विद्यार्थियों, वर्तमान समय में अगर बात करें लोगों के जीवन में, अब जैसे आप सभी, आपके सामने पढ़ाई की समस्या है, पढ़ाई का बोझ है, तो किसी अन्य के सामने खाने पीने की समस्या है, तो किसी के सामने विद्यार्थियों रोजी रोटी कमाने की समस्या है, किसी के सामने नौकरी की मुसीबत पाने की समस्या है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक किसके प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहा है। विद्यार्थियों, लेखक जो है पाठकों के प्रति, यानी जो पाठक हैं इस जिनसे लेखक प्रश्न कर रहा है, उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहा है। दूसरा प्रश्न है कि चिंता करने से क्या मनुष्य मुसीबतों का हल ढूंढ सकता है? नहीं। विद्यार्थियों, अगर हम किसी समस्या को लेकर के चिंतित हैं, मान लीजिए आप सोचें पढ़ाई का बहुत अधिक बोझ है, मेरा काम पूरा नहीं है, मैं सीख नहीं पाया हूँ, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं जो मुझसे बहुत आगे हैं, अगर इन्हीं बातों को आप सोचते रहेंगे तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक पढ़ने के सीखने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे और इन्हीं चिंताओं में आपकी समस्या हल नहीं होगी। लेकिन जब आप कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, तो ज़रूर समस्या का हल होगा। तो चिंता करने से क्या मनुष्य की मुसीबतों का हल ढूंढ सकता है? मनुष्य मुसीबतों का हल ढूंढ सकता है? तो नहीं, करने से ढूंढ सकता है। विद्यार्थियों, ये बोनस क्वेश्चन आप दीजिए हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे कि लेखक यशपाल जैन का जन्म कहाँ हुआ। लेखक यशपाल जैन का जन्म कहाँ हुआ था, आप सभी। अगला है चिंता आदमी को खा जाती है, ऐसा क्यों कहा गया है। विद्यार्थियों, चिंता चिता के समान है और चिंता करने में पर व्यक्ति उदास रहता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता, अशांत मन रहता है और अशांत मन में क्या होता है, गंभीरता या धैर्यता नहीं होती। चंचलता में, ऐसी स्थिति में, चिंता में क्या होता है, वह व्यक्ति सोचता रहता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और समस्या हल नहीं हो पाती। मनुष्य उदास कब होता है? विद्यार्थियों, मनुष्य उदास तब होता है जब वह चिंता करता है या कोई काम उसका द्वारा किया गया बिगड़ जाता है या उसकी किसी भी जब कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती, तब वह उदास हो जाता है। लेखक को पाठकों से किस प्रश्न का जवाब चाहिए था? विद्यार्थियों, लेखक को पाठकों से इस प्रश्न का जवाब चाहिए था कि निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से कोई समस्या हल हुई है? क्या आपके फिक्र करने से, हिम्मत हारने से मुश्किल कम होगी? इन प्रश्नों के जवाब लेखक को पाठकों से चाहिए था।
अगला है पाठ में शुतुरमुर्ग के बारे में क्या बताया गया है। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कि पाठ में शुतुरमुर्ग के बारे में यह बताया गया है कि उसके सामने जब भी कोई खतरा आता है तो वह अपना मुंह धरती में गाड़ लेता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि रुकावटों से कौन पार पाते हैं। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि रुकावटों से वही पार पाते हैं जो मुसीबतों के सामने घुटने नहीं टेकते, जो मुसीबतों के सामने सिर नहीं झुकाते, बल्कि उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें हल भी करते हैं। अगला है हिम्मत जवाब दे जाने पर क्या होता है। हिम्मत के जवाब दे जाने पर विद्यार्थी मन निराश और हताश हो जाता है, क्योंकि हिम्मत ही ऐसी शक्ति है, ऐसा उत्साह है, ऐसी ताकत है जो किसी भी मुसीबत को हल करने के लिए हमें प्रेरित करती है। दूसरा प्रश्न है कि पढ़ाई का बोझ हल्का करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि पढ़ाई का बोझ हल्का करने के लिए हर एक दिन का काम समय पर करना होगा, अर्थात प्रतिदिन जो काम मिला है उस काम को समय पर करें और तब तक करें जब तक सीख ना पाए, निपटाएं नहीं, क्योंकि निपटाएंगे तो समस्या ज़रूर बनी रहेगी, काम तो पूरा हो जाएगा लेकिन हमें कुछ आएगा नहीं। तो निपटाएंगे नहीं, समय पर करेंगे, सही से करेंगे, तभी पढ़ाई का बोझ हल्का हो सकता है। सोचने से हल्का नहीं होगा, करने से हल्का होगा। कहावतें हैं विद्यार्थियों कि ज़िंदगी जीने का तरीका उन लोगों को आया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर जगह धक्का खाया है। विद्यार्थियों, जब मुसीबत पाते हैं, कष्ट पाते हैं, तो कष्ट एक वरदान होता है और हमें मालूम होता है कि इस समस्या से किस तरह निपटना है, इस समस्या का क्या हल होगा, दूसरी समस्या आएगी तो उसका क्या हल होगा। तो इस तरह से जब हम धक्का खाते हैं, मुसीबत को झेलते हैं, तो हम मजबूत बनते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, क्योंकि जो गिरते हैं वही उठते हैं। क्योंकि जो गिरने और उठने के बीच, जब हम गिरेंगे तो हमें दुख होगा और जब उठेंगे तो खुशी होगी, और इस बीच जो सामंजस्य की घड़ी है, क्योंकि लोग दुख में हताश और परेशान हो जाते हैं, जब हम उनको झेलेंगे तो हताश और परेशान नहीं होंगे, हम मजबूत बनेंगे। कहावत है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप किए माया घटे, कह गए दास कबीर। विद्यार्थियों, कबीरदास जी ने कहा है कि जब व्यक्ति चिंता करता है तो उससे उसकी चतुराई, एक तरह से समझ, अक्लमंदी घटती है, क्योंकि वह मन स्थिर नहीं रहता। जब मन स्थिर नहीं है तो काम अच्छा नहीं होगा। और दुख से घटे शरीर, ऐसी स्थिति में दुखी होगा और दुखी होने से शरीर भी कमज़ोर होगा। पाप किए माया घटे, जब हम अपराध करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, धन का नाश होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ना तो चिंता करनी चाहिए, ना दुख करना चाहिए और ना गलत काम करने चाहिए। ऐसे कबीरदास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाकनी कि काट करेजा खाए, अब वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे परिवार में व्यक्ति होते हैं जो किसी बात को लेकर के चिंतित रहते हैं और हमेशा बीमार बने रहते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों को अगर वैद्य के पास ले जाया जाएगा, क्या वह ठीक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि चिंता ऐसी डाकनी, कोई चिंता है और ऐसी डाकनी है कि जो उसके शरीर को एक धीरे धीरे कमज़ोर करती जा रही है, और ऐसी स्थिति में वैद्य कितनी भी दवाइयाँ दे दे लेकिन वह स्वस्थ नहीं होगा। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं विद्यार्थी, उन्हें बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं बातों को समझते हैं लेकिन चिंता नहीं करते, बल्कि वो समस्याओं का हल ढूंढते हैं, तो वही आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है पाठ 7 पढ़ें और समझें, कठिन शब्द व शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें।
धन्यवाद, बाय। फिर मिलेंगे। आज का कार्य केवल इतना ही है।